हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल एक्सेलरेट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक्सेल ट्यूटोरियल का लेसन 2। पिछले लेसन में हमने आपको सिखाया था कि कैसे शॉर्टकट की सहायता से आप एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स एनहेंस कर सकते हैं और कैसे फास्ट वे में आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं। सेम चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे रेंज में मूवमेंट कैसे करेंगे और प्रिंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और बहुत सारी ट्रिक्स। तो बने रहिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेसन में हमने सिखाया था कि हमारी हेडिंग को हम फ्रीज कैसे करते हैं ताकि हम जब रेंज में नीचे की तरफ मूवमेंट करें तो हमें वो हेडिंग्स फ्रीज रहे। तो फ्रीज पेज पे जाके हमने इसको फ्रीज किया। देखिए अब हमारी हेडिंग्स रिपीट हो गई है। तो दोस्तों, रेंज में मूवमेंट के लिए बार बार हम माउस की सहायता नहीं लेंगे, हम कीबोर्ड की सहायता से तीन चीज़ें दबाएंगे। पहला होता है कंट्रोल, दूसरा होता है आपका शिफ्ट, तीसरा होता है एरो कीज़। कंट्रोल की सहायता से आपका जो कर्सर है फास्ट मूव करेगा डेटा में इधर से उधर की तरफ। शिफ्ट की सहायता से जब मूवमेंट करेगा तो साथ में सिलेक्शन भी बनाएगा। एरो की सहायता से वो डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन बनाना है। तो मान लीजिए सीरियल नंबर पे हूँ मैं और एंड तक जाना है, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो फिर डाउन एरो, तो हमारा पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट ये है कि हमें अगर मान लो कंट्रोल ए दबाना है तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती है। डेटा के बीच में आपको कहीं पे क्लिक करके और कंट्रोल दबाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर डेटा के बाहर आपने कंट्रोल ए दबाया तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो हम कहीं भी डेटा पे जा करके कंट्रोल ए का शॉर्टकट दबाएंगे तो हमारा आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब जब हमने सिलेक्शन बना लिया है दोस्तों, तो अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि हमारा ये जो डेटा है प्रिंट में किस तरीके से आ रहा है। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे और आपका प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने होगा। तो चलो देखते हैं। जैसे हमने सिलेक्शन किया, प्रिंट पे गए, देखो हमारा जो प्रीव्यू है हमारे सामने आ गया है कि जो हमारा प्रिंट हम जब इस डेटा का लेंगे तो किस तरीके से आएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आपको। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ तो हमारी हेडिंग्स रिपीट नहीं हो रही है। फ्रीज पेन किया था हमने, लेकिन प्रिंट के लिए अलग सेटिंग्स होती है दोस्तों। तो हम चलेंगे अपनी शीट पे और सिखाएंगे कि ये हेडिंग्स कैसे रिपीट करते हैं। तो चलते हैं शीट पे। सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों वापस एक्सेल पे। उसके बाद आपको क्लिक करना है पेज लेआउट में। देखो ऊपर फॉर्मूलाज के पास पेज लेआउट है। फिर इसी में एक छोटा सा एक आइकन दिखेगा आपको प्रिंट टाइटल्स का। जैसे प्रिंट टाइटल्स पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको बोलते हैं पेज सेटअप। इसी में जो फोर्थ नंबर का टैब है शीट का, इसमें हम जाएंगे। यहाँ देखेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो हेडिंग है यानी कि सीरियल नेम और सिटी मोबाइल नंबर वाली यानी कि रो नंबर 2, उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है छोटे से रो से। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे हाईलाइट हो जाएगा पूरा रो, और रो वहाँ पे दिख भी जाएगी आपको कि आपकी कौन सी रोज़ हैं जो रिपीट होंगी हर प्रिंट आउट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट है अब वो कैसा आ रहा है। तो आपको बार बार पेपर ख़राब करने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपका जो आपने सेटिंग की है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, पेज नंबर 2 पे गए दोस्तों, तो देखिए आपका डेटा जो हेडिंग है वो पूरी रिपीट हो गई है। हो गई रिपीट, तो हमारी सेटिंग सक्सेसफुल है। तो हम आगे सीखते हैं कि कैसे रोज तो हमारी रिपीट हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें कॉलम से भी रिपीट करने होते हैं। जैसे मान लिया अभी तो हमारे पास केवल 4 ही कॉलम है, मैं आगे कुछ कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा डेटा तो बड़ा हो जाए। तो देखिए ए से लेकर के हमारा एल तक का डेटा हो गया है। अब हम प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो लास्ट के कॉलम्स हैं वो कुछ ऐसे पेजेस में जा रहे हैं जहाँ पे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि वो डेटा है किसका। उसके लिए हमें सीरियल नंबर जो हमारा कॉलम ए और बी हैं वो अगर हमें वहाँ दिखते तो हमें पता लग जाता। तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले हमने रो रिपीट कराई थी, अब हम कॉलम रिपीट कराएंगे सेम वे में। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, वहीं पे उसी के नीचे कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप क्लिक करेंगे दोस्तों, और आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको सीरियल नंबर भी रिपीट करना है, नेम भी रिपीट करना है। तो ए और बी हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलम, और देखिए हमारे रोज भी रिपीट हो गए, कॉलम से रिपीट हो गए। हम प्रीव्यू करके देखते हैं दोस्तों। लास्ट पेज में हम जैसे जाएंगे, देखिए मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे दोनों कॉलम से शुरुआत के वो हर पेज में रिपीट हो रहे हैं। तो आप जितने भी प्रिंट लेंगे आपके कॉलम्स हर पेज में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डेटा का प्रिंट आउट लेते हैं
तो हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉलम ए और बी जो सीरियल नंबर और नाम है हर पेज में रिपीट होगा। कई बार ये दोस्तों हमको ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत काम का फीचर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है प्रिंट में, देखो 2 3 4 अगर प्रिंट हैं, आप पेजेस हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा पेज है, तो हम इसमें पेज नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है पेज सेटअप, जो मैंने आपको पहले बताया था। जैसे तो ये यहाँ पे हाइड रहेगा, लेकिन हमको हेडर एंड फुटर में आपको आप करना है। तो हेडर एंड फुटर में दोस्तों 2 ऑप्शन होते हैं, कस्टम हेडर, कस्टम फुटर। तो हम नीचे वाले एरिया को फुटर बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया को हेडर बोलते हैं। तो अभी हमने हेडर में काम नहीं करना, पहले फुटर सिखाते हैं आपको। दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे 3 सेक्शन खुल जाएंगे, लेफ्ट, सेंटर और पेज। ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये आपका राइट है। तो जो भी आपको जहाँ पे दिखाना है, लेफ्ट में दिखाना है तो आप लेफ्ट में लिखेंगे, सेंटर में दिखाना है सेंटर पे लिखेंगे, राइट पे दिखाना है राइट पे लिखेंगे दोस्तों। मान लीजिए आपको सेंटर में दिखाना है कि कौन सा पेज है, जैसे हमने पेज 1 लिखा तो फ्रीज हो जाएगा हर पेज के लिए। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे, देखो वो शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एंड पेज करके लिखा हुआ आ गया, ओके का बटन दबा के देखेंगे तो आपका पेज नंबर 1 2 दिख रहा है। सब जितने पेजेस हैं उतने पेजेस में हर पेज नंबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डायनेमिक वे में हम यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए एक बार 2 पेजेस हैं, आपको दिखाना है पेज 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 2। तो हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। इसी के पास में एक छोटा सा कॉलम आइकन वो बना हुआ है पेजेस का। पहला वाला पेज का है, दूसरा वाला आपका पेजेस का है। तो पेज लिया, फिर हमने ऑफ लिखा और पेजेस लिया। तो पेज 1 ऑफ पेजेस, फिर जैसे ही दूसरे में जाएगा पेज 2 ऑफ पेजेस। तो पेजेस कितने हैं 2, पेज कितने हैं 1 2 जितने भी हैं। जैसे ओके करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि ये डायनेमिक वे में काम करेगा आपका। आपने देखा होगा काफ़ी जगह ऐसा देखने मिला होगा, जैसे हम लिखा होता है पेज 1 ऑफ 2, यानी आपके टोटल जो पेजेस हैं 2 है, उसमें ये वाला पेज आपका 2 है और वो आपका 1 है। तो सीक्वेंस पता चल जाता है कि आपका कौन सा पेज चल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों फुटर में आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे, यहाँ पे आपका कैलेंडर दिया हुआ है, यानी कि डेट आ जाएगी। इसके पास में टाइम भी दिया हुआ है, आप टाइम भी दिखा सकते हैं। जिससे इसको ओके करेंगे तो ये टाइम और डेट जो है करंट टाइम आएगी। तो जब भी आप प्रिंट लेंगे, वो सिस्टम का जो करंट डेट और करंट टाइम होगा वो आपका प्रिंट होगा। जितनी बार आप इसको प्रिंट प्रीव्यू लेके जाएंगे, ये चेंज होता चला जाएगा दोस्तों। सेम वे में इसमें और भी ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आपको इसका फाइल का नाम देना है आपका, कि फ़ाइल का नाम क्या है। तो आप फाइल का नाम, यहाँ पास में छोटा सा फंक्शन है फाइल नेम। इसी के पास में फ़ाइल का पाथ भी दिया हुआ है कि आप ये जो फाइल आपकी कहाँ पे सेव हो रखी है, उसका फाइल का पूरा पाथ आ जाएगा प्रिंट होकर। सेम वे में अगर आपको शीट का नाम डालना है तो शीट का नाम भी डाल देंगे दोस्तों। शीट का नाम भी पास में एक छोटा सा आइकन रखा है, जिससे क्लिक करेंगे टैब लिखा हुआ आ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर शीट को हम टैब भी बोलते हैं। तो शीट का टैब का नाम क्या है वो लिखा हुआ आ जाएगा। सेम वे में अगर आपको पिक्चर डालनी है तो आप पिक्चर भी डाल सकते हैं। लास्ट में एक कॉलम बना हुआ है पिक्चर का, पिक्चर पर क्लिक करेंगे, आप बिंग के थ्रू सर्च करके पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों आपके हेडर्स फुटर से, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है वैसे, पेज और पेजेस की ही होती है मोस्टली, लेकिन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक छोटा सा आइकन आपको दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ए का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, आपको बहुत हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने पेज प्रिंट करा है, तो ये नॉर्मल वे में प्रिंट हो रहे हैं। बहुत जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग होती है एक्सेल की, उसमें मान लो इसको आपको कस्टम फॉर्मेट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम में हमको कस्टम फॉर्मेट में जाना है दोस्तों। जैसे हमने जहाँ पे दिया था, सेलेक्ट करेंगे इसको, जो भी आप पेज लेना चाहें, पेजेस लेना चाहें वो आप डालिए, उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको क्लिक करना है ए पे। अब जैसे ए पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप इसमें बोल्ड कर लीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लीजिए, कलर चेंज कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। जैसे आप इसमें फॉर्मेटिंग पूरी दोस्तों पूरी करेंगे, ओके करेंगे, आपका जो फूटर है वो भी अब फॉर्मेट हो चुका है। देखिए ऑरेंज कलर से आपका आ रहा है, जो हमने फॉर्मेटिंग करी, अंडरलाइन भी हो रखा है, बड़ा भी हो गया साइज़। इस तरीके से आप हेडर फुटर की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, प्लस उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, जब आप प्रिंट लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सेम वे में दोस्तों, जैसे हमने फुटर को किया, सेम वे में हेडर भी कर सकते हैं। हेडर यानी ऊपर वाला पोर्शन। तो सेम लेफ्ट सेक्शन होता है, सेंटर सेक्शन होता है, राइट सेक्शन में। आपको एक बीच में एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सेंटर में मान लीजिए हमने पेज लिया, ओके किया, तो हमारे यहाँ पे पेज हेडर में भी रिपीट हो गए। बहुत सारी चीज़ें हमें हेडर में रिपीट करानी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें फुटर में रिपीट करानी होती है।
जैसे कंपनी का लोगो है, हमको हेडर में फुट रिपीट कराना होता है, पेजेस जो होते हैं वो नीचे फुटर में रिपीट कराना होते हैं। इसी तरीके से हमारा ये फंक्शन बहुत काम का है। अब देखिए दोस्तों, अब एक छोटा सा प्रिंट में एक नई और चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए आपका ये डेटा जो है 2 पेजेस में जा रहा है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको उसको एक ही पेज में लेके आना। तो जैसे आप इसमें व्यू में जाकर पेज प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखो ये पेज 1 दिख रहा है। नीचे जाएंगे, एक ब्लू लाइन से कटिंग आएगी, ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू लाइन की कटिंग आपकी आ गई, यानी यहाँ से आपका पेज 2 शुरू हो गया है। अब आपको चाहिए इसको 2 पेज में बिना फॉर्मेटिंग को टच किए, यानी कि जो फॉर्मेटिंग हो रखी है सेम फॉर्मेटिंग में आपको सेम इसको एक ही पेज में लेके आना है। आपको ये कॉन्स्टेंट है। तो आप पेज लेआउट में जाएंगे, विड्थ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक दे रखा है, हाइट भी ऑटोमेटिक दे रखा है, तो इसको 1 पेज कर दीजिए, हाइट भी और विड्थ भी। तो जैसे आप ये दोनों सेलेक्ट 1 पेजेस करेंगे, एक्सेल क्या करेगा, इस पूरे पेज को सिलेक्शन को आपको ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करके एक पेज में लेके आएगा। हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं दोस्तों कैसे आ रहा है ये। हम जाएंगे फाइल में, सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए आपका 2 पेज नहीं है, एक ही पेज में, लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है। लेकिन हमारे पास अभी जगह है, ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, नीचे भी काफ़ी स्पेस को इसको हम यूटिलाइज करेंगे सबसे पहले। तो पहले स्पेस सेटअप में जाएंगे। अभी सेकंड टैब जो है आपका मार्जिन का है, तो देखिए ऊपर आपको जगह पड़ी है तो इसको मार्जिन को कम कीजिए, टॉप मार्जिन को। सेम वे में बॉटम मार्जिन को कम कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए आपका मार्जिन जो है यूटिलाइज हो गया। आपका इस डेटा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अभी भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। तो हम एक्सेल शीट में अगर देखिए हमारी रो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है, हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमारा डेटा अच्छे से पॉपुलेट हो, अच्छे से प्रिंट हो के आए। उसके लिए हम होम पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट। हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटो एडजस्ट भी है और रो हाइट भी है। तो हम पहले ऑटो एडजस्ट करके देखते हैं। जैसे हम ऑटो रो हाइट को ओके करेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग, फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी रो एडजस्ट हो जाएगी। देखिए अब हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो हमारा डेटा एक ही पेज में आ गया, सिमट करके छोटी सी जगह में। लेकिन हमारे पास अभी नीचे यूटिलाइज़ करने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, रो साइज़ को भी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए इसमें हम अभी जैसे रो हाइट पे क्लिक करेंगे, हमारा 14 के आसपास है, हम इसको स्पेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा करेंगे। तो हमने 18 कर दिया मान लीजिए। तो 18 करते हम प्रिंट प्रीव्यू देखिए हमारा पेज परफेक्टली यूटिलाइज हो गया है। लेकिन आप चीज़ एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों, ये हमारा जो डेटा है पेज के लेफ़्ट की तरफ गिरा हुआ है, यानी कि राइट की तरफ हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एस्थेटिकली इसको अच्छा दिखाने के लिए हमें मार्जिन पे एक छोटे से 2 ऑप्शन दिए होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे एक बीच में एक सेंटर में आपको एक यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, ये वाला। तो जो आप यहाँ करेंगे वो आपको प्रीव्यू में यहाँ दिखाएगा, फिर अकॉर्डिंगली वहाँ पे पॉपुलेट होगा। तो मान लीजिए आपका जो डेटा है अभी लेफ़्ट की तरफ गिरा हुआ है, आप जैसे हॉरिजॉन्टली पे इसको सेंटर लेके आएंगे, तो जैसे ओके करेंगे आपका डेटा सेंटर में चला जाएगा। देखिए अब दोनों मार्जिन आपके परफेक्टली सेम वे वर्टिकल, ऊपर और नीचे की तरफ से भी सेंटर हो गया, दोनों तरफ से सेंटर हो गया, ऊपर से नीचे सेंटर हो गया। अब जैसे आप ओके करेंगे दोस्तों, आपका डेटा अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे पेज को अच्छे से सेट कर सकते हैं प्रिंट लेने से पहले, ताकि आप प्रिंट अच्छे और परफेक्ट वे में ले सकें, आपका पूरा स्पेस यूटिलाइज हो, आपका डेटा अच्छे से दिखे और प्रिंट भी प्रॉपर आए, ताकि कोई चीज़ कटे ना और आपका सारा डेटा एक ही बारी में सारा अच्छे से आ जाए आपका डेटा। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके प्रिंट के लिए, क्योंकि बहुत रूटीन चीज़ें हैं, हमें बार बार हमें प्रिंट लेना होता है, हमें 8-8 5-5 10-10 पन्ने पेजेस ख़राब हो जाते हैं हमारे। तो हम अगर ध्यान से और अच्छे से एक बार ही अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो हमारा प्रिंट बहुत अच्छा आएगा और अच्छा इंप्रेशन आप दिखा सकेंगे। इसी तरह के टिप्स पाने के लिए दोस्तों और नेक्स्ट लेसन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।